हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, याद रखना। हिंदू मुसलमान का झगड़ा केवल अक्षरों का झगड़ा है। अगर हमने अक्षरों के भेद को समझ लिया तो समझ लो कि सारी कहानी सुलझ जाएगी। हमने राम का नाम राम रखा क्यों? क्योंकि वो रम रहा है। जो सब में रम रहा है उसी को राम कहते हैं। हमने खुदा नाम क्यों रखा? जो खुद में विराजमान है, जो खुद में आने पे प्राप्त हो, उसको खुद आ कहते हैं। तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तू खुद में आ, तब मिलेगा खुदा। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। लोग कह रहे हैं खुदा साथ में आसमान पे बैठा है। ले लो रॉकेट भैया, डला लो फ्यूल उसमें। जहां एक आसमान पार किए वहां पर 7 आसमान कर लो, तब नहीं कोई बोलेगा। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है वो 7वां आसमान कौन सा है, वो 7 शून्य क्या है, जिसके लिए कबीर साहब वाणी में कहते हैं 7 शून्यों के पार मारी हेली रे, जहां पुरुष का धाम मारी हेली रे। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि 7 शून्यों के 7 आसमानों के पार बैठा है परमात्मा। लेकिन वो ये आसमान नहीं है ऊपर वाले की तुम मुंडी ऊपर कर लो कि वहां टारगेट लगा रखा है। टारगेट कहीं और है, निशाना कहीं और है। निशाना कोई मारे संत सुजान। अब ये निशाना ही नहीं लग पा रहा है। और जब तुम्हें निशाना लगाने वाला गुरु मिल गया तो परमात्मा कोई 7वें आसमान पे नहीं है भाई, वो तुम्हारे बिल्कुल पास में है। लेकिन ये समझने में सारा जन्म लग जाता है। अब आप देखोगे कि मुसलमान जितने भाई हैं हमारे, वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान की बातों को सत्य मानते हैं। मेरी एक बात का वो जवाब दे दें। हमारी वीडियो मुसलमान भी सुनते हैं, भगत लोग, और मुसलमान भाई भी सुनते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने बनाया, तब कहते हैं कि खुदा ने खुद कहा है कि मेरे अलावा इस पूरी कायनात में कोई भी सजदा करने योग्य नहीं है। ये उसका वचन है कि मेरे अलावा इस पूरी कायनात में सजदा करने योग्य कोई है ही नहीं। यानी ए मुसलमीन, तुम किसी के आगे सजदा मत करना। लेकिन आदम को बना के सब फरिश्तों को, सबको जितने भी थे, क्या बोला कि इसके आगे सजदा करो। यानी खुद ही वचन कर दिया कि इसके आगे झुको। अब यहां पर 2 लोग हो गए जिनके आगे झुका जाएगा। मेरे ख्याल से आप जब नमाज पढ़ते हैं तो 2 बार नाक को रगड़ते हैं। एक मुसलमान भाई बता रहा था, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो कहता हम आज भी 2 बार सजदा करते हैं हर नमाज में, एक अल्लाह के लिए और एक आदम अलैहिस्सलाम के लिए। अब वो बता रहा था इसमें कितनी सच्चाई है वो मुसलमान भाई जानते हैं, लेकिन मैं उसकी बात पे विश्वास करता हूं क्योंकि वो 5 टाइम का नमाजी है। जब वो हमारे साथ पढ़ता था तो समझो उसने उन मुसलमान बच्चों को भी मस्जिद जाना सिखा दिया जो कभी मस्जिद नहीं गए थे। ऐसे भी बच्चे थे। तो बहुत अच्छी बात है, उसने किसी को किसी रास्ते लगाया। उसने मुझे बताया कि हम आज भी 2 बार सजदा करते हैं, एक खुदा के लिए, एक खुदा के हुक्म में, जो खुदा का हुक्म था कि सब इसको सजदा करो। तो जिसने सजदा नहीं किया वो शैतान बन गया, वो शैतान कहलाया। हम शैतान नहीं हैं, हम खुदा के हुक्म को आज भी मानते हैं। तो कितनी समझने वाली बात कि अब 2 सजदा योग्य हो गए। अब सजदा योग्य क्यों हुए? अल्लाह कभी किसी मिट्टी के शरीर का सजदा नहीं करवाना चाहता, कभी शरीर के आगे झुकने को नहीं बोलता। और कुरान में ही लिखा है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बनाया, अपने रूप जैसा बनाया। अब मुझे कोई ये समझा दे कि अल्लाह के रूप में और आदम अलैहिस्सलाम के रूप में समानता है तो है कहां? अगर उसको अपने जैसा बनाया तो क्या चीज ऐसी है जो अल्लाह के जैसी है? बस इतना निबेड़ा अगर कोई कर दे तो वो मूल ज्ञान को समझ जाएगा। अल्लाह ने किसके आगे सजदा करवाया?
आत्म घट के आगे सजदा करवाया, आत्म देव के आगे सजदा करवाया। अल्लाह ने जब मिट्टी की मूर्ति बनाई तब उसमें जान नहीं थी, उसको तब सजदा नहीं करवाया। सजदा कब करवाया? जब वो मिट्टी की मूर्ति, वो शरीर जीवित हो गया, तब उसमें यानी आत्म तत्व आ गया, अब उसको सजदा करवाया गया। तो अगर उस चीज को समझो तो हर मुसलमान भाई समझ जाएगा कि हमारा खुदा खुद की आत्मा में विरान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने मुर्शिद से उस ज्ञान को समझ लो जो तुम्हें खुद तक पहुंचा दे, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम में ही विराजमान है और कुछ करने की जरूरत नहीं। और कई मुसलमान भाइयों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम खुदा को देख नहीं सकते, हम खुदा को जान नहीं सकते, खुदा हमसे बात नहीं कर सकता। तो भाई बाकी नबियों से कैसे बात करता था? हर नबी ने खुदा से बात करी है। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ये तो पहाड़ पे चढ़ के जिद कर बैठे कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। अब ये सांकेतिक ज्ञान की बातें हैं सारी, ये कोई ये नहीं कि खुदा सामने आके खड़ा हो गया, ये सांकेतिक ज्ञान है। जब किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओगे तो इन पहेलियों को सुलझा देगा वो। अब खुदा ने कहा कि देख मैं तुझे दिखा तो दूं, लेकिन तू मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिद कर बैठे कि नहीं मैं तो देखूंगा, मुझे तो देखना है, भले मैं ना देख पाऊं। तो कहते हैं जैसे ही पर्दा उठाया गया, पर्दा कौन सा? माया का, यानी जैसे ही हल्का सा पर्दा उठाया माया का, इतनी तेज रोशनी आई, इतना तेज प्रकाश आया कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए और पूरा पहाड़ उस प्रकाश से, इतना तेज प्रकाश था, काला हो गया। कहते हैं सुरमा बन गया वो। इसीलिए मुसलमान भाई आप देखोगे आंखों में सुरमा लगाते हैं। ये कौन सा सुरमा है? ये उसी पहाड़ का सुरमा है जो काला फिर गया। अब वो इतनी गर्मी थी कि वो सुरमा बन गया पहाड़, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का शरीर सुरमा नहीं बना, वो काला नहीं हुआ। पत्थर इतने तेज को नहीं सह पाया, वो काला हो गया, लेकिन ये बॉडी कैसे सह गई? इन सब में भेद है, इन सब बातों में गुप्त रहस्य हैं। लेकिन जब उन रहस्य को तुम जानोगे तब तुम्हें हर बात समझ में आएगी कि वो पहाड़ कौन सा है, वो पहाड़ ही काला क्यों हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश क्यों हो गए, अचेत क्यों हो गए, और वो जो प्रकाश था वो क्या था। अगर पर्दा पूरा उठ जाता तो खुदा का रूप दिखाई दे जाता, इसका मतलब खुदा को देखा जा सकता है। ये सारी जितना भी खेल है ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन तब आएगा जब आप किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओगे, किसी गुरु के पास जाओगे। अगर किसी गुरु के पास नहीं जाओगे तो केवल शब्दार्थों में ही फंसे रह जाओगे। भावार्थ का ज्ञान आपको कभी समझ में आ ही नहीं सकता, और भावार्थ ही समझ में नहीं आया तो आपके भाव कभी सत्य से जुड़ ही नहीं सकते। क्योंकि कबीर साहब ने भी बोला, ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव। अब इस शब्दार्थ और भावार्थ को समझ लो। अब यही बाणी दिखा के लोग क्या कहते हैं, देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान मूल गुरु रूप है। देखो रूप की बात आ गई ना, गुरु के रूप का ध्यान करना है, ये है शब्दार्थ। और भावार्थ क्या है कि तुम गुरु के पास जाके उस शब्द गुरु के रूप का ज्ञान लो। ये तो चमड़े का रूप है, ये तो चमड़े का रूप है। ये रूप का ध्यान कौन कर सकता है? जिसकी आंखें हैं। जिसकी आंखें हैं वही तो इस चमड़े के रूप को देख सकता है। तो जब अंधा चेला आएगा गुरु, तो फिर कौन सा रूप दिखाएगा गुरु? अंधे चेले को कौन सा रूप का ध्यान करवाएगा गुरु? यहीं पर यह अज्ञान फेल हो गया। ध्यान मूल गुरु रूप है
पूजा मूल गुरु पांव। अब एक तो ये पांव होते हैं, पैर दबवाना, पांव, ये अज्ञान फेल हो गया। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब एक तो ये पांव होते हैं, पैर दबवाना, पांव की सेवा करवाना, एक ये पांव हो गए। और दूसरे पांव कौन से हैं? वो शब्द गुरु के पांव हैं, जिन पांव पे हमने बंदगी करनी है, जिन पांव में हमने सूरत को टिकाना है। एक वो पांव है जिन्हें चरण कमल कहते हैं। तो कह रहे हैं ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। मंत्र मूल कोई जाप नहीं है, मंत्र मूल गुरु वचन है। जो गुरु तुम्हें वचन दे रहा, समझा रहा है, वचन सुना रहा है, ज्ञान समझा रहा है। मोक्ष मूल सद्भाव। और मोक्ष का मूल क्या है? सत्य के साथ भाव को जोड़ देना। दो प्रकार के सद्भाव हैं। एक सद्भाव है कि आप सत्य बोलते हो, आप हर चीज सही कर रहे हो। ऐसे तो कई लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल कट्टर हैं इस बात पे कि सच बोलना है और सब कुछ सही सही करना है, तो फिर तो उन सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मोक्ष मूल सद्भाव, यानी जब असत्य और सत्य को परख के तुम सत्य यानी आत्मा के साथ अपने भाव जोड़ लोगे। भाव यानी तुम्हारा जितना भी श्रद्धा है वो तुम आत्मा के साथ जोड़ लोगे, तब समझो कि तुम्हारा मोक्ष होगा। और तुमने अपनी श्रद्धा को पत्थरों से जोड़ लिया, तुमने अपनी श्रद्धा को पानी से जोड़ लिया, जाकर नदियों में स्नान कर रहे हो, तुमने अपनी श्रद्धा किसी पहाड़ से जोड़ दी, गोवर्धन की पूजा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तो ये सब असत्य है। क्योंकि गीता में स्पष्ट बोला है आत्मा के अलावा ये सब नाशवान है, सब खत्म हो जाएगा। आज नदी बह रही है, कल को ऐसा मौसम हो जाएगा नदी नहीं दिखेगी। कितनी नदियां सूख गई, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारी मुक्ति का साधन ही खत्म हो गया। ना होगी नदी, ना मारोगे डुबकी, अब तुम्हारी कैसे मुक्ति होगी? तो ये सब खत्म हो जाएंगे। मंदिरों से मूर्तियां चोरी करके ले जाते हैं लोग, अब भगवान ही नहीं है वहां पे, फिर किसकी पूजा करोगे जाके? ये सब नाशवान है, खंडित हो जाती है मूर्तियां। मंदिर ढूंढोगे पुरातन पुरातन, बड़ा प्राचीन मंदिर मान्यता है, और मूर्ति ढूंढोगे नई नई, जमीन से पुरानी मूर्तियां निकलेंगी, उनकी पूजा नहीं करोगे, कहोगे ये तो खंडित मूर्तियां हैं। और मंदिर, पुराने मंदिर की महानता गाओगे, ये बड़ा पुराना मंदिर है। अरे पुराना मंदिर है तो उसको भी खंडित कर दो ना, जैसे मूर्ति को खंडित करके साइड में कर देते हो। फिर तुम्हें मूर्ति नहीं चाहिए, मंदिर पुराने। तो यही अज्ञान है।